We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है कि बीजेपी को जल्द नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में 3 नाम आगे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे है। शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव का भी नाम इस लिस्ट में है। तो 3 नामों के ऊपर चर्चा बहुत तेज है। धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और भूपेंद्र यादव, ये 3 नाम ऐसे हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा हो सकते हैं। अभी जेपी नड्डा के पास ये प्रभार दिया हुआ है, कमान उनके पास है। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। विकास, ये 3 नामों पे चर्चा क्यों? देखिए, प्रमुखता से इन 3 नामों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी तक अगर सही मायने में पूछे तो अटकलें ही लगाई जा रही हैं। क्योंकि इन 3 नामों पर चर्चा चल रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय समीकरण को देखा जा रहा है, पार्टी के समीकरण को देखा जा रहा है। क्योंकि जेपी नड्डा ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसके पहले भी सवर्ण जाति के अध्यक्ष होते रहे हैं। तो अब है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को बनाओ कि जो ओबीसी समाज का हो। इस बात को लेकर के काफी बीजेपी में चल। दूसरी बात ये रही है कि ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसको संगठन का अनुभव हो, ताकि जब वो व्यक्ति अध्यक्ष कभी समय जिसे भी बनाया जाएगा वो 2029 के लोकसभा चुनाव तक कोई अध्यक्ष रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति हो जिससे संगठन का अनुभव हो और 2000 तो उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित कर सके, पार्टी के अंदर के असंतोष को खत्म कर सके, गुटबाजी न पनपने दे। अभी जो गुटबाजी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है उसे खत्म कर दे और क्षेत्रीय बातें जैसे इन लोगों के नाम पर अटकलें लगाई। अच्छा विकास, ये कयास तो काफी दिनों से लग रहा है और चर्चा भी थी कि ये 2 महीने पहले ही इस नाम के ऊपर मुहर लग जाना चाहिए था कि कौन आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो ये डिले माने कि ये प्रोसेस आने वाले 15 दिनों के अंदर साफ हो जाएगा? कि जो जानकारी अभी तक मिली है और पार्टी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं कि जो मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है, उसके पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और वो हलचल पार्टी में दिखाई भी दे रही है, क्योंकि राज्यों के चुनाव जो है, अध्यक्ष के चुनाव, वो धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। और आज शाम तक जो एक कोरम है बीजेपी का संविधान के मुताबिक कि 50% राज्यों के चुनाव हो जाने चाहिए, जिसमें से 19 कम से कम होने चाहिए। तो शाम तक आज लगभग 22 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, नहीं 22 राज्यों के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो उसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान है उसके मुताबिक कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि इसी जुलाई महीने। अच्छा विकास, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप आरएसएस को भी करीब से मिल जाएगा, उसकी समझते हैं, जानते हैं और बीजेपी कवर करते हैं। ये माना जाता है कि आरएसएस से भी राय मशवरा आता है, उनका पक्ष भी आता है। तो क्या अध्यक्ष पद के चयन में भी आरएसएस का मुहर रहेगा? जी, निश्चित तौर पर देखें कि जो कहा जाता है कि बीजेपी में बिना आरएसएस की सहमति के पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मुहावरा नहीं है, ये सही भी होता है। और संघ से इस पर 3 दौर की वार्ता भी बीजेपी नेताओं की हो चुकी है और संघ ने अपने तरफ से सुझाव दे दिए। हालांकि जब भी संघ कोई सुझाव देता है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि वो गोपनीय ही रहे और हमेशा गोपनीयता बरती जाती है। और इस बार भी संघ की तरफ से इन्हें नाम बता दिया गया, यानी संघ की सहमति आ गई है जो किसे अध्यक्ष बनाना है। और ये संघ के निर्देश के बाद ही ये जल्दी हुआ कि ये जुलाई महीने में नए अध्यक्ष का चुनाव कर ले, क्योंकि संघ ने साफ कर दिया कि तीसरे हफ्ते तक आपको चुनाव कर लेने हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे जानकारी है, कि संघ ने इतना कड़ा तेवर अगर अख्तियार न किया होता तो हो सकता है कि अध्यक्ष का चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तक टल जाता। लेकिन संघ के तेवर के बाद ही प्रक्रिया इसमें तेज हुई है पार्टी की कि जल्दी से राज्यों के चुनाव संपन्न कराओ। शुक्रिया आपका विकास चंद्रा इन तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।